हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीजीएल 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे, जिसमें कि स्टैटिक जीके का पहला चैप्टर मार्शल आर्ट ऑफ डांस को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग स्टेट वाइज से देखते हैं, जिसमें कि आंध्र प्रदेश से शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश का पहला जो मार्शल आर्ट है वो है काठी सामू, और इसमें क्या होता है कि स्वॉर्ड से लड़ाई किया जाता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे बिहार का आता है। बिहार में क्या होता है कि परी खांडा नाम का एक मार्शल आर्ट है, और इसमें क्या होता है कि छऊ डांस के समय में इसको परफॉर्म किया जाता है, या छऊ डांस के साथ इसका रिलेशन है। और इसके बाद में अगर हम लोग आते हैं केरल का, तो केरल में 3 या 4 एक ऐसे हैं मार्शल आर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है, पहला नंबर पे कलरैया पट्टू आ जाता है। ठीक है, तो कलरी पट्टू में क्या होता है कि कलारी एक वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है एक बैटल फील्ड। तो वहाँ पे क्या होता है कि केरल में कलारी नाम का एक जगह होता था, तो वहाँ पे एक परफॉर्म किया जाता है, तो वही शब्द से ये जो है कलरई पट्टू आया है। उसके बाद आता है पांडयानी। तो पांडयानी में क्या होता है कि ये भी एक प्रकार का मार्शल आर्ट है। इसमें क्या होता है कि एक मास्क पहन के है ना परफॉर्म किया जाता है इस मार्शल आर्ट को। तो इसमें क्या होता है कि जिस मास्क से जो पहनते हैं उस मास्क को बोला जाता है कोलम, और इसमें काली माता का यानी कि काली माता के सामने या उसके सामने में परफॉर्म किया जाता है इस मार्शल आर्ट को। उसके बाद में ही केरल का एक और मार्शल आर्ट है जिसका नाम है वलाकली। वलाकली क्या होता है कि कथकली और कलरयपट्टू के दोनों के ब्लेंड यानी कि मिश्रित रूप से मिलके बना है, और यह जो है सिर्फ मैन के यानी कि पुरुष के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। और उसके बाद में हम लोग महाराष्ट्र का देखते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या होता है कि मर्दानी खेल है। ठीक है, तो इसको परफॉर्म किया जाता है। और मलखंब एक मार्शल आर्ट है जो कि मध्य प्रदेश के भी कुछ रीजन में और महाराष्ट्र में भी रीजन में परफॉर्म किया जाता है। और मलखंब को जो है मध्य प्रदेश सरकार ने उसको अपना वहाँ का स्पोर्ट यानी कि स्टेट स्पोर्ट के रूप में दर्जा दिया रखा हुआ है। ठीक है, और महाराष्ट्र के जो मर्दानी खेल है उसमें जो है वो भी बैटल फील्ड है, और वो जो है गुरिल्ला वारफेयर से भी उसका संबंध है। अब मणिपुर के कुछ एक देखते हैं मार्शल आर्ट। तो मणिपुर का जो है वेन लेलोंग एक टाइप है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के आते हैं, एक आता है थंगटा और एक दूसरा आता है सरित सरक। तो थंगटा क्या होता है कि थंगटा में होता है कि आर्मी कॉम्बैट है यानी कि आर्म्ड कॉम्बैट है, उसमें हथियार लेके परफॉर्म किया जाता है। और जो सरित सरक है उसमें बिना हथियार का ही परफॉर्म किया जाता है। तो ये मणिपुर के 2 मुख्य मार्शल आर्ट फॉर्म है। और एक और आता है जो कि चेबी गड़गा नाम का मार्शल आर्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और चेबी गड़गा जो परफॉर्म किया जाता है उसमें सॉफ्ट स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद में मिजोरम का देखते हैं। तो मिजोरम का जो है इनबॉम रेसलिंग है। तो ये एक प्रकार का मार्शल आर्ट है जो कि कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, और इसी में एक और आता है इंसु कुनौर नाम का। अब आता है हिमाचल प्रदेश का जो है थोड़ा मार्शल आर्ट। तो थोड़ा मार्शल आर्ट जो है एकमात्र ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें कि सारा मार्शल आर्ट में हम लोग का क्या होता है कि हथियार से संबंधित होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि तीरंदाजी से है ना परफॉर्मेंस किया जाता है इसमें। ठीक है, आर्चरी से रिलेटेड कौन सा हो गया मार्शल आर्ट, तो वो है हिमाचल प्रदेश का थोड़ा डांस या थोड़ा मार्शल आर्ट। और इसको जो है ना बैसाखी के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और थोड़ा मार्शल आर्ट जो हिमाचल प्रदेश का ही है उसमें जो है 2 मुख्य क्या होते हैं टीम्स होते हैं। तो पहला टीम वाले को बोला जाता है पाशी और दूसरा टीम वाले को बोला जाता है साथी। और उसके बाद में अगर हम लोग आते हैं तो ओडिशा का, तो ओडिशा का कौन सा मार्शल आर्ट हो गया पैखा अखाड़ा। ठीक है, और उसके बाद में पंजाब का जो है गटका मार्शल आर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो है सिख कम्युनिटी का ही एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। ठीक है, और इसको भी जो है बैसाखी के टाइम पे ही परफॉर्म किया जाता है। और उसके बाद में है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का जो है सिलंबम। सिलंबम मार्शल आर्ट जो है ये 3 डायनेस्टी से रिलेटेड है, जो कि है पांड्यन, चोला और चेरा। और इसमें ये जो होता है कि कौन सा लिटरेचर में इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है, तो वो है शिल्पाथीखरम लिटरेचर। ठीक है, और सिलंबम में जो है लड़ाई जो है किससे किया जाता है, बांस की लाठी से लड़ाई किया जाता है, या बांस की लाठी से मार्शल आर्ट को परफॉर्म किया जाता है। और उसके बाद में है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश में भी कुछ रीजन में इसको किया जाता है परफॉर्म, और नॉर्थ इंडिया के भी कुछ जगह पे जिसका नाम है लाठी खेला। ठीक है, तो इसको परफॉर्म वेस्ट बंगाल मुख्य रूप से ही इसका मार्शल आर्ट का इम्पोर्टेंस रखता है।
और लास्ट में हम लोगों का जो है कोलकली और परिचाकली जो है केरल और लक्षद्वीप के कुछ रीजन में इस मार्शल आर्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो ये था हम लोगों का आज का मार्शल आर्ट के कुछ इम्पोर्टेंट नाम, और जो कि एसएससी हमेशा रेगुलर बेसिस पे इस पे क्वेश्चन बनाता रहता है। आशा करते हैं कि आपको यह छोटा छोटा सीरीज है पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।